अभी राजनीतिक उठापटक से जूझने के बाद आर्थिक हालात से निपटने के लिए श्रीलंका ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। आए सैकड़ों संकटों से अभी उबर भी नहीं पाया कि अब एक नया संकट धीरे धीरे श्रीलंका को अपने आगोश में ले रहा है। श्रीलंका की एक और बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि अब श्रीलंका पर महामारी की भी मार पड़ने वाली है। जी, श्रीलंका इस वक्त आर्थिक संकट से संघर्ष कर रहा है। लोग अभी भी सड़कों पर हैं, अभी भी अपने लिए एक बेहतर जीवन की भीख मांग रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। एक मामूली और सादा जीवन जीने के लिए जो जरूरतें होती हैं, उनकी मांग कर रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों और खतरनाक डेंगू को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बार बार सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हाथ धोने की अपील की जा रही है। कोविड-19 से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल को भी फॉलो करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह है श्रीलंका में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होना। श्रीलंका के स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच जनता से स्वास्थ्य गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। वहीं डर अगर सिर्फ कोविड को लेकर होता तो भी थोड़ा एहतियात बरतकर उससे बचा जा सकता था। अब तो डेंगू भी मुसीबत बन गया है। श्रीलंका में डेंगू भी तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर हमदानी अनवर ने कहा, कोरोना वायरस के अलावा डेंगू भी फैल रहा है। ये श्रीलंका में बुखार के लक्षणों के साथ एक सामान्य वायरस के अलावा मिल रहा है। श्रीलंका में डेंगू के मामले डराने वाले। नेशनल डेंगू कंट्रोल यूनिट के डायरेक्टर के मुताबिक जनवरी से अब तक 44,000 से ज्यादा डेंगू के केस सामने आए हैं और उनमें से 8,200 अकेले जुलाई में सामने आए हैं। मतलब ये कि श्रीलंका में हालात बेहद खराब हैं। पहले ही हालात अच्छे नहीं थे, उसके बाद ये महामारी का संकट लग रहा है मानो श्रीलंका को किसी की नजर लग गई हो। अब श्रीलंका पहले आर्थिक हालात सुधारे या फिर इस बीमारी वाली लड़ाई लड़ने की तैयारी करे। कश्मकश ये है कि बिना आर्थिक तौर पर मजबूत हुए इन बीमारियों से लड़ा भी तो नहीं जा सकता। आपको बता दें, संकटग्रस्त देश के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के आदेश पर 107 दिन बाद सोमवार को फिर कामकाज शुरू हुआ है। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते राष्ट्रीय सचिवालय के प्रवेश द्वार को 9 अप्रैल को बंद किया गया था। फिर 9 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय में जबरन प्रवेश कर उस पर कब्जा कर लिया था। शुक्रवार को छापेमारी की गई और प्रदर्शनकारियों से इमारत को वापस लिया गया। अब सोमवार से इसमें कामकाज शुरू हो गया है। देखते हैं रानिल विक्रमसिंघे आर्थिक हालात के साथ साथ देश पर आए महामारी के नए संकट से निपटने के लिए क्या कुछ करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सुधर पाएंगे श्रीलंका के हालात? क्या वापस ट्रैक पर आ पाएगी श्रीलंका की इकोनॉमी? क्या श्रीलंका को महामारी से मिलेगी निजात? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।